हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं धुरंधर द रिवेंज मूवी देख के आया हूँ और मैं आपको असली रिव्यू बताता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट भी थिएटर में ही देखी थी और जब मैंने फर्स्ट पार्ट देखी थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई सेकंड पार्ट भी थिएटर में ही देखना है। तो मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था वीकेंड का और मैं मूवी देख के आया हूँ। तो जो उसका असली रिव्यू है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये मूवी इट्स गुड, अच्छी मूवी है, आपको पसंद आएगी। लेकिन जितना मैं एक्सपेक्टेशन लेके गया था फर्स्ट पार्ट देखने के बाद, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो मूवी नहीं थी। मे बी शायद मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, आई वॉज ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मूवी। बट जब मूवी शुरू होती है दोस्तों, रणवीर सिंह का लुक जो शुरू होता है जसकीरत वाला, और वहाँ से जो वो उसकी बहन के रेपिस्ट का जो बदला लेता है, दैट वॉज ऑसम फ्रेंड्स। वहाँ पे उसने जिस तरीके से बदला लिया है, जिस तरीके का उसका लुक था, जो गुस्सा था उसके अंदर, जो एंगर था, वो इतना बढ़िया था कि आई वॉज लाइक यार क्या स्टार्टिंग दी है मूवी को, कितनी बढ़िया स्टार्ट दी है मूवी को। एंड द एक्शन, जो एक्शन था इतना खतरनाक एक्शन था कि आपको ऐसा लगेगा यार, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार कोई तो पर्सनल इशू है आपका खुद का भी, और आप उस टेम्परामेंट में हो कि आप अभी किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हो, आप बदला ही लेने वाले हो। तो उसका जो लुक था, जो वहाँ पे उसकी सिस्टर को जब मिलता है, वहाँ पे जो उसका वो जो एक्सप्रेशन था, दैट वाज डेडली फ्रेंड्स। वो इतना खतरनाक एक्सप्रेशन था कि यू विल आपको ऐसा लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेट्स सी। उसके बाद फिर मूवी का जो एक्टर का है वो आगे की स्टोरी बढ़ती है। फिर जब मूवी का जो बीच का पार्ट आता है वो दोस्तों थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच्ड लगा, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा भी चिल्लाओगे नहीं, आप थोड़ा सा, सब मैं थिएटर में हाउसफुल था, ठीक है, लेकिन सब इतना शांति से बैठे थे कि कोई कुछ बोल रहा नहीं था। लाइक आई वॉज जस्ट वेटिंग कि यार ये पैच जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपका हमजा है वो फैमिली मैन दिखा देते थोड़ा बहुत, और फर्स्ट पार्ट में जो हमजा का जो रॉनेस था, जो स्ट्रीट वाला जो लुक था, एक गुस्से वाला जो लुक था, वो आपको इंटेंसिटी जो दिखती थी। सेकेंड पार्ट में बीच वाले फेस में वहां पे वो फैमिली मैन बनता है और जो एक्शन भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है वहां पे बीच में, क्योंकि वहां पे बस एग्जीक्यूशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब दिखाते हैं। तो वो आप थोड़ा सा वहां पे बोर हो जाओगे। लेकिन स्टोरी अच्छी है दोस्तों, स्टोरी में लॉजिक है और प्रॉपर स्टोरी को डेवलप किया गया है, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत बोर हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब बोर हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज जब व्हेन आई वॉच्ड धुरंधर पार्ट फर्स्ट, वहां पे दोस्तों मैंने 3.5 घंटा, आई थिंक आई वॉज जस्ट ऑक्यूपाइड। मैं बस इंतजार कर रहा था क्या होने वाला है और क्या होने वाला है। आई वॉज जस्ट टोटली मेस्मराइज इन दैट मूवी। उसके बाद दोस्तों आपका जो उज़ैर है, अक्षय खन्ना का जो डेथ हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उज़ैर बहुत गुस्से में रहता है। लेकिन वहां पे दोस्तों उज़ैर को एक नंबर का, मतलब जिस लेवल का उसका जो रोल था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसका उस लेवल का रोल नहीं है, क्योंकि वहां पे उसके लिए ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि वहां पे सब टेक ओवर कर लेता है रणवीर सिंह, हमारा हमजा। तो वहां पे दोस्तों वो ज्यादा कुछ करता नहीं। हाँ, बस वो उसके भाई का जो बदला लेना होता है, वो वहां पे उसको मार देता है और उसका बदला लेता है। वहां पे थोड़ा बहुत अच्छा एक्शन है दोस्तों। कुछ स्टिल जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो सर्कुलेट हो रहा है, जो सीन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको इतना एक्साइटमेंट रहेगा कि यार कितने बढ़िया इसमें क्लिप्स है। तो आपको ऐसा लगेगा यार मूवी हर क्लिप में ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जो मूवी के जो क्लिप्स बाहर सर्कुलेट हुए वो बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसे हर चीज हर सेकंड पे ऐसा माहौल नहीं होने वाला है वहां पे आपका जब मूवी देखोगे। मैं थिएटर में था तो लोग शुरुआत में थोड़ा सा चिल्लाए, उसके बाद सब लोग चुपचाप ही बैठे थे, ज्यादा कुछ शोर शराबा नहीं था। और मेरे साइड में भी जो कुछ बैठे थे, दे वर लाइक थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार समथिंग इज मिसिंग। दैट रॉनेस जो फर्स्ट पार्ट में था, वो रॉनेस वो मिस हो रहा था, वो एक्शन जो था वो मिस हो रहा था। और फिर जब बीच का पार्ट आता है मूवी का, तब हमजा उसके दोस्त से मिलता है, बचपन के दोस्त से, और वो आता है पाकिस्तान, वहां पे उनका कुछ डील रहता है। आई वोंट टेल यू एवरीथिंग। आता है तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है, फिर वहां पे कुछ एक्शन होता है और वहां पे रणवीर सिंह बोलता है कि यार ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे मेहमान को कैसे कोई मार सकता है। वो सीन इतना बढ़िया है, मतलब रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की है गाइज,
टॉप लेवल एक्टिंग की है भाई ने, खतरनाक एक्टिंग की है, मतलब पर्सनल लेवल पे जाके रणवीर सिंह ने एक्टिंग की है। और एक्टिंग में तो भाई को 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स मिलने चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। उसके साथ ही अर्जुन रामपाल, उसका जो गाइज लुक है और उसका जो एक्टिंग है, जो ऑरा था एज मेजर इकबाल, बहुत बढ़िया था। उसका जो स्माइल है और उसके एक जो दांत है जो गोल्डन कलर का दिखता है, उसके साथ जो स्माइल देता है, इतना खतरनाक स्माइल देता है, बहुत बढ़िया स्माइल देता है। और वो आपको दिखता है इंटेंसिटी यार, उसको देख के लगता है आपको कि यार इसको तो मारना चाहिए, इसको मारना चाहिए भाई। और उसके बाद फिर संजय दत्त का जो रोल था एसपी चौधरी, उसने भी बहुत ही बेहतरीन रोल किया है, बहुत तगड़ा रोल किया है। मैं आपको बताता हूँ, व्यूअर जब थिएटर में मूवी देख रहे थे तब वो चिल्लाए कब बीच में, तो शुरुआत में चिल्लाए थोड़ा बहुत, और बीच में कब चिल्लाए जब वहां पे गाली गलौच हुआ थोड़ा बहुत। संजय दत्त ने थोड़ी गालियां दी, रणवीर सिंह ने थोड़ी गालियां दी। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि आदित्य धर ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर कर ये मूवी बनाई है, ठीक है। अब लोग बोल रहे कि ये प्रोपागेंडा है, राइट विंग का मूवी है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं एज अ मूवी वॉचर मैं न्यूट्रल होके गया था। मेरा था कि बस आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय द मूवी, मुझे बस मूवी एंजॉय करना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे हो। इट्स जस्ट कि आई एम पेइंग मनी फॉर यू एंड यू जस्ट, वो पैसा वसूल होनी चाहिए मूवी। तो आदित्य ने बहुत बढ़िया काम किया है, उसने एक चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है कि रियल कैरेक्टर्स, रियल स्टोरीज लेकर उसने जो अपने सराउंडिंग में हो रही थी उन सब चीजों को साथ में लेकर उसने अपने हिसाब से मूवी को मैनिपुलेट किया है थोड़ा सा स्टोरी को, एंड दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज आप मूवी देख रहे हो तो यू वांट एंटरटेनमेंट। तो इस तरीके से आप स्टडी करके अगर मूवी को हर कैरेक्टर को साथ में लाते हो, इंटरकनेक्ट करते हो, तो इट्स गुड, लाइक यू हैव डन अ फैबुलस जॉब इन दैट। बट आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि सब 100% सही है, ऐसा ही होता था, यही हुआ था, वही हुआ था, तो ऐसा नहीं है। बस आप न्यूट्रल होके जाइए, मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए। और गाइस फिर जब उसके बाद राकेश बेदी सर का जो रोल था बहुत बढ़िया था, उनकी जो थोड़ी बहुत कॉमिक टाइमिंग थी बीच में, दैट वाज वर्थ वॉचिंग। तो आपको थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमर दिखता है, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। और लास्ट में फिर ऑब्वियसली मेजर इकबाल का जो कत्लेआम होता है एंडिंग के लिए, वो बहुत बढ़िया सीक्वेंस था, एक्शन बहुत बेहतरीन था वहां पे, रणवीर का जो अग्रेशन था फॉर दिस टेररिस्ट बहुत बढ़िया था। आपको यू विल एंजॉय दैट थिंग, ठीक है। और गाइस फिर मैंने पाकिस्तानी मीडिया के भी मैंने बहुत से वीडियोस में देख रहा था यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, एंड लेट मी टेल यू कि मुझे वो लोग सब यही बोलते प्रोपेगेंडा मूवी है, सरकार ने बनाई है, फंडिंग है, ये सब है। तो भाई आप लोग मूवी देख क्यों रहे हो? देखो मत ना, देखने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको भी क्यूरियोसिटी है, हुआ क्या है। इनके पूरे मीडिया चैनल बस इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि धुरंधर में ऐसा दिखाया, धुरंधर ने वो दिखाया, धुरंधर ने को पाकिस्तान को नीचा दिखाया है, जो भी दिखाया है भाई, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखना चाहते हो, आप देख रहे हो, और आपको टीआरपी भी मिल रही है, लोग आपको देख रहे हैं। आप जब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, तो पाकिस्तान को तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपने डरना नहीं है, ठीक है, और कंट्रोल करें। कंट्रोल से आप समझ जाइए कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को। और गाइस ये मूवी देखने लायक है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले तो बहुत रो रहे हैं, और रोना लाजमी है उनका, क्योंकि उनकी जो लोकल स्टोरी है उसको किसी ने यूज कर मूवी बना दी है, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे, और उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसी कुछ मूवी बना सके, या फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनका लाजमी है उनका रोना। तो उनको रोने दे, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं पर उनके वीडियोस यूट्यूब पर कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है ये मूवी देखकर, या फिर वो रिलीज हुई है तो उससे कितना उनको फ्रस्ट्रेशन है वो मूवी देखकर। और गाइज मैं एक चीज से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार मूवी में रियल गैंगस्टर्स दिखाए, ठीक है, रास्ते के लोग दिखाए, सड़क छाप लोग दिखाए, जो फाइटर्स है, जो झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो उनका कैरेक्टर ऐसा रहता है कि वो गाली देते हैं, लाजमी है गाली देना। लेकिन ये थिएटर में जो मूवी की जो गाली कट की है, दैट वाज टोटली अननेसेसरी, उसको कट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि
आप कट करके क्या जताना चाहते हो कि लोग कट करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा? वो कट करने से पहले लोग अपनी जबान में मन में ही बोल रहे थे हाँ इस वक्त ये गाली थी, इस वक्त ये गाली थी, और गुंडे लोग ऐसी बात करते हैं। तो वी वांट टू सी दैट, राइट? वी वांट टू सी दैट आप कट करके क्या जताना चाहते। अगर आपको पसंद नहीं है गाली तो आप खुद के लिए वैसा रखिए, पूरी इंडिया को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दैट, मुझे वो देखना था कि कैसे वो बोल रहा है, और वो अनवांटेड नहीं थे, वो गुस्से में था कि ये सिचुएशन ऐसी थी, इस सिचुएशन में एक गनमैन कैसे बात करेगा, कैसे बोलेगा, तो वो जरूरी था। तो ये गाली कट करके तो उन्होंने आधा मूड ऑफ उधर ही ऑफ कर दिया। धुरंधर 1 में भी उन्होंने वही किया था, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और यहाँ पे भी मुझे वही लगा। तो आई डोंट नो क्या चाहते हैं ये लोग। इनका काम है कि बस मूवी लोगों को एज अ मूवी वॉचर हम थिएटर में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, हमें अलग अलग कैरेक्टर देखने, अलग अलग दुनिया देखनी है, तो अलग अलग लोग किस तरीके से बात करते हैं हमें वो देखना है। तो क्योंकि रियल लाइफ में हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, हम सब लोग ये चीज नहीं देख सकते, तो थिएटर में हमको वो चीज देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है। तो उसमें वो गाली भी आ सकती है, कुछ भाषा का शब्द का कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो वो लाजमी है, तो वो कट करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस पे काम होना चाहिए सीरियसली। और कुछ बहुत सी सीन कट किए गए मैंने सुना है, लेकिन कट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत मैच्योर है, उन्हें समझता है सही गलत में क्या फर्क है, सबको समझता है। कोई ये मूवी देख के कोई मोटिवेट नहीं होने वाला है, 4 घंटा मूवी एंजॉय करके घर जाके रिलैक्स होके बैठने वाले। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको यही दूंगा कि यार अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो डेफिनेटली यू गो एंड वॉच धुरंधर 2, बट जितना एक्सपेक्टेशन मेरा था पर्सनल लेवल पे, दैट इट डिडंट सेटिस्फाई। और अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो दोनों में जो सबसे बेस्ट अगर कोई मूवी मतलब कौन सी बेस्ट है, तो आई विल गो फॉर धुरंधर 1, बिकॉज मैंने आई थिंक फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही थिएटर में मैंने 7-8 बार वो मूवी फिर से देखी थी। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि धुरंधर 2 फिर से देखो, तो शायद आई विल नॉट वॉच द होल मूवी। आई मे गो फॉर सम शॉर्ट क्लिप्स, छोटे छोटे पार्ट देख सकूं, लेकिन पूरी मूवी मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि इट वॉज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो गाइज गो एंड वॉच विथ योर फैमिली। ऐसा कोई मूवी कोई फैमिली के साथ नहीं देखने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? आप फैमिली के साथ भी मूवी बहुत एंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट थिएटर एक्सपीरियंस यू मस्ट टेक। घर पे बैठ के मोबाइल पे देखो और टीवी पे देखो में कोई मज़ा नहीं है। टिकट्स बहुत हाई है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कुछ लोगों को टिकट से प्रॉब्लम है तो थोड़ा देर लेट, थोड़े दिनों बाद देखिए जब टिकट प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये मूवी आप देख के आओ थिएटर में, इट्स वर्थ वॉचिंग। और एक्टिंग गाइस बहुत टॉप लेवल एक्टिंग की है। रणवीर सिंह का मैं फैन कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ। अर्लियर इन इनिशियल डेज में मुझे वो पसंद नहीं था, मैं बहुत ओवर एक्टिंग लगता था उसका, बहुत ओवर एक्साइटेड लगता था। तो गाइज मैं रणवीर सिंह का फैन कब हुआ था, जब मैंने उसकी मूवी देखी थी बाजीराव मस्तानी। उस मूवी में भाई ने जो काम किया था, जिस लेवल का डेडिकेशन था और जिस लेवल से उसने पोर्ट्रे किया था वो कैरेक्टर, वो भी मैंने मूवी थिएटर में देखी थी। और उसके बाद मैं इतना इम्प्रेस हो गया था उससे, दैट टाइम आई रियलाइज कि ही इज द नेक्स्ट बिग गाय, और बहुत बढ़िया काम किया था। उसके बाद आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ हिम इन थिएटर। मैं ऐसे हर मूवी देखता नहीं, आई डोंट लाइक टू वॉच ऑल मूवीज, स्पेसिफिक मूवीज आई वॉच। तो धुरंधर में भी वैसा ही काम किया है, 4 कैरेक्टर उसने प्ले किए, जसकीरत के अलग अलग लुक लिया और इतना बेहतरीन काम किया। आंखों से जो एक्टिंग की है उसने, बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। आई थिंक इस साल के सारे नेशनल अवार्ड, प्राइवेट अवार्ड जो भी है, सारे भाई को मिलने चाहिए आंख बंद कर। ही डिजर्व्स दिस रिकग्निशन। और आदित्य धर ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है, भाई ने मस्त काम किया। उसकी उरी जो मूवी थी वो भी थिएटर में देखी थी मैंने, एंड आई एंजॉयड दैट मूवी। तो उसके बाद उसकी ये मूवी आई, एंड ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर इन फ्यूचर। आई एक्सपेक्ट कि आदित्य धर ऐसे ही कुछ बेस्ट मूवीज बनाएगा इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो, कुछ आउट ऑफ दिस बॉलीवुड जो रेगुलर चलता है वो करेगा। और जो स्पाई यूनिवर्स जो इसने बनाया है, इसने यशराज फिल्म और जो भी अलग अलग बैनर्स है उनकी धज्जियां उड़ा दी। ये लोग जो दिखाते थे स्पाई यूनिवर्स
फालतू, मैंने कोई भी मूवी देखी नहीं इनकी थिएटर में, मैं बिल्कुल नहीं गया देखने, क्योंकि ये जो दिखाते थे अनरियलिस्टिक चीज दिखाते थे, कुछ गाने अनरियलिस्टिक दिखाते थे, हीरो अलग ही हीरोबाजी कर रहा है, जो एजेंट है अनरियलिस्टिक, वो अपनी ही मौज में है, स्टोरी कुछ अलग है, और जब कुछ एक्शन होना है तो वहां पे बस ये ऊपर ऊपर से दिखा देते थे कि बस हीरो आया मार दिया भाग गया, पर कैसे मारा कैसे एक्शन हुआ कुछ नहीं। तो दैट वाज ऑल थिंग बुलशिट, सब बकवास था वो। आपको रियल स्पाई मूवी अगर कोई देखनी है तो इट्स ऑब्वियसली धुरंधर guys, so don't miss this movie, go and watch it, you won't get disappointed। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि एज पर धुरंधर पार्ट वन, बट स्टिल यू विल एंजॉय दिस मूवी। कि सेकेंड पार्ट ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई मूवी थी जो बॉलीवुड ने बनाई। हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर एक था जो ऐसी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी थी, बट या वी ऑल नो लाइक वो मूवी इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट स्टिल इट्स अ कल्ट मूवी, स्टिल वी वॉच दैट मूवी। सो धुरंधर ऑल्सो कम्स इन दैट कैटेगरी। स्टोरी बहुत बेहतरीन है, गो वॉच आउट गाइज। और आपको कैसी लगती है मूवी मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सी यू।